आप सभी लोगों का केशवा हेयर केयर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग समझ चुके हैं कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं फीमेल पैटर्न बाल्डनेस की। देखिए, मैं एलोपेशिया की बात पहले भी कर चुका हूँ। एलोपेशिया के अंतर्गत दो समस्याएं आती हैं। एक होती है मेल पैटर्न बाल्डनेस जो कि पुरुषों में या फिर लड़कों में होती है, और एक होती है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस जो कि महिलाओं और लड़कियों में होती है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल पैटर्न बाल्डनेस की, यानी कि महिलाओं में जो हेयर फॉल से रिलेटेड, हेयर थिनिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। उस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, वो क्यों होती है वो जानेंगे, उसके रीजंस क्या होते हैं वो जानेंगे, और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एक महिला हैं, एक लड़की हैं जो कि ऐसी हेयर फॉल से रिलेटेड, हेयर थिनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम से सफर करी, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत काम का साबित हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरा नाम सौरभ है और मैं केशवा हेयर केयर में एज अ हेयर एक्सपर्ट के तौर पर काम करता हूँ। केशवा हेयर केयर में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आजकल जो ये बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, बाल्डनेस, रिसेडिंग हेयर लाइन, या जो भी बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, इनका नेचुरल सोल्यूशन हम आप सभी लोगों तक पहुंचाएं। आइए अब अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करना शुरू करते हैं। आइए अब हम सबसे पहले समझते हैं कि ये फीमेल पैटर्न बाल्डनेस क्या होती है। देखिए, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस बेसिकली महिलाओं में हेयर फॉल या हेयर थिनिंग से रिलेटेड ऐसी समस्या है जिसमें उनके जो बाल हैं वो टेम्पोरल हिस्से से कम होना शुरू हो जाते हैं या झड़ना शुरू हो जाते हैं, एंड साथ ही साथ वर्टेक्स वाले हिस्से में भी जो है बाल कम होने शुरू हो जाते हैं या फिर झड़ना शुरू हो जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम होती क्यों है? ये प्रॉब्लम होती है बेसिकली इसलिए बिकॉज जो इंडोक्रीन ग्लैंड्स होते हैं, जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं, जब वो इंडोक्रीन ग्लैंड्स प्रॉपरली अपने हार्मोन्स का सीक्रेशन नहीं कर पाते या फिर उनकी फंक्शनिंग गड़बड़ा जाती है, तब जाके जो है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होती है। अब आप लोग यहाँ पर ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये इंडोक्रीन ग्लैंड्स क्या होते हैं। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूँगा क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारी बॉडी में बेसिकली दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एक होते हैं इंडोक्रीन ग्लैंड्स और एक होते हैं एक्सोक्रीन ग्लैंड्स। हम यहाँ पे बात करें इंडोक्रीन ग्लैंड्स की। इंडोक्रीन ग्लैंड्स जैसे कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनका जब हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाता है, और ये ग्लैंड्स हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बालों की ग्रोथ के लिए, शाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो जब इनका सीक्रेशन गड़बड़ा जाता है, जब ये हार्मोन्स प्रॉपर्ली सीक्रेट नहीं कर पाते हैं, ये जो ग्लैंड होते हैं, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, तब जाके फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होता है। आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा अच्छे से ठीक ठाक समझ में आ गया होगा कि ये फीमेल पैटर्न बाल्डनेस क्या है और ये क्यों होती है। अब बात करते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको जो है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस हो रहा है। कुछ बहुत ही इजी से टर्म्स हैं या सिम्टम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो है आप देखेंगे कि आपके बालों की जो शाइनिंग है वो कम होते जा रही है। दूसरा, आप देखेंगे कि बालों की डेंसिटी कम होते जा रही है, ऐसी प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देगी। तीसरा, आप देखेंगे कि ट्रायंगुलर पैटर्न टेम्पोरल वाले हिस्से में, ये जो टेम्पोरल बोन्स होती हैं, यहाँ पर आपको ट्रायंगुलर पैटर्न बाल्डनेस दिखाई देगा, जैसा कि आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं। एंड इसी के साथ ही साथ आपका जो हेयर वॉल्यूम है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसी कुछ आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपको फीमेल पैटर्न बाल्डनेस हो रहा है या फिर हो चुका है। बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों, ये फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होने का रीजन क्या है। इसके पहले मैंने आपको बताए थे सिम्टम्स, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होता क्या है। देखिए, सबसे पहला रीजन तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इंडोक्रीन ग्लैंड्स होते हैं, जब वो प्रॉपरली अपने हार्मोन्स को सीक्रेट नहीं कर पाते, इंडोक्रीन ग्लैंड जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये जो है ये हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं, और ये वो हार्मोन्स होते हैं जो कि बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बालों के हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब ये ग्लैंड्स प्रॉपरली अपने सीक्रेशन नहीं देते हैं, प्रॉपरली मैच्योर्ड हार्मोन्स को रिलीज नहीं करते हैं, तो इस वजह से जो है बालों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है और वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर आपको फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होता है। अब ये हार्मोन्स क्यों गड़बड़ा जाते हैं, इसका रीज़न आपको समझना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसके पीछे स्ट्रेस एक वजह हो सकती है, आप प्रॉपरली स्लीप नहीं ले रहे हो, प्रॉपरली अपना न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे वजह हो सकते हैं जिसकी वजह से इनका जो सीक्रेशन है वो गड़बड़ा जाता है। तो मैं तो यहाँ पे यही कहूँगा कि जो भी फीमेल्स हैं, फीमेल्स में हार्मोन्स की डोमिनेंसी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी बॉडी के लिए ये हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, ताकि ये हार्मोन्स प्रॉपरली टाइम टू टाइम सीक्रेट हो और आपको हेयर फॉल से रिलेटेड, हेयर थिनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होने की, वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, और ये पहले ही रीज़न से कनेक्टेड है। देखिए, जो ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्रीन ग्लैंड्स होते हैं, वो ब्लड से ही न्यूट्रिशन उठाते हैं, फिर उसी को तैयार करते हैं, फिर जो वो नई चीज़ तैयार होती है वो हार्मोन्स के फॉर्म में वो सीक्रेट करते हैं। अगर ब्लड से उन्हें सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पाएगा, वो कैच ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो अपने हार्मोन्स को कैसे बनाएं।
तो दूसरी सबसे बड़ी वजह है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। आपके बालों के लिए, ग्रोथ के लिए विटामिन ए, कुछ अमीनो एसिड्स, ओमेगा, ये कुछ बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिशन होते हैं। अगर ये न्यूट्रिएंट्स आपके ब्लड तक नहीं पहुंचेंगे तो हार्मोन सीक्रेट नहीं हो पाएंगे एंड फिर अल्टीमेटली आपको फीमेल पैटर्न बाल्डनेस देखने को मिलेगा। तीसरी जो वजह है वो है सर्जरी या फिर मेडिकेशन। अगर आपने हाल ही में कोई सर्जरी करवाई हो या फिर अगर आप कुछ सेवरल से रिलेटेड मेडिसिन ले रहे हो तो उस वजह से भी आपको फीमेल पैटर्न बाल्डनेस हो सकता है। बट हाँ, अगर सर्जरी की वजह से या मेडिकेशन की वजह से आपको फीमेल पैटर्न बाल्डनेस हो रहा है तो वो टेम्पररी है, वो बाद में फिर से रिकवर होने के चांसेस हैं। चौथी वजह है केमिकल बेस्ड शैम्पू या फिर केमिकल बेस्ड ऑयल या फिर केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स या फिर इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना। सो ये प्रोडक्ट्स, ये केमिकल्स बेसिकली आपकी स्कैल्प को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी जो स्कैल्प है वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है तो ये उसके इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं, वो बहुत ही नाजुक होती है तो ये वहाँ के पीएच लेवल को भी जो है गड़बड़ा जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, जिसकी वजह से भी आपको फीमेल पैटर्न बाल्डनेस देखने को मिल सकता है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। पांचवी वजह है जंक फूड या आर्टिफिशियल प्रोसेस चीज़ों का इस्तेमाल करना। देखिए, जब हम ज़्यादा जंक फूड, आर्टिफिशियल चीज़ें खाते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं या फिर आप शॉर्ट लैंग्वेज में कहें तो टॉक्सिन्स बनते हैं। ये टॉक्सिन्स आपके हेयर फॉलिकल्स के आसपास में एक लेयर तैयार कर देते हैं, जिसकी वजह से जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उन्हें ब्लड से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है एंड अल्टीमेटली आप भी समझ रहे हैं, जब उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा किसी जीवित चीज़ को तो वो मरना शुरू हो जाएगी। तो सेम वही चीज़ आपके बालों के साथ होती है, आपके बाल झड़ना और टूटना शुरू हो जाते हैं। एंड छठवीं वजह है वो है हमारी नेचुरल एजिंग प्रोसेस। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बॉडी की एफिशिएंसी डाउन होती जाती है, ब्लड जो है ख़राब होना शुरू हो जाता है या फिर कहिए कि वहाँ पर जो एक विस्कोसिटी होती है वो मेंटेन नहीं हो पाती है। आप समझ रहे हैं, एज के साथ साथ बॉडी की बहुत सारी प्रोसेस धीमी पड़ना शुरू हो जाती है, तो उस वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अब देखिए, फीमेल्स में ये प्रॉब्लम बहुत ही डोमिनेंट होती है बिकॉज उन्हें जो है 44, 45, 46 या 48 की एज के दौरान, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये ट्रांसफॉर्मिंग एज के दौरान जो है उन्हें मीनोपॉज होता है, जिसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है। तो उस वजह से भी आपको शायद टेम्प्ररी ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। बट अगर आपकी लाइफस्टाइल ठीक है, आप प्रॉपरली अपनी चीज़ों को मेंटेन कर पा रहे हैं, आप स्ट्रेस में नहीं है, तो ये वापस जो है ये प्रॉब्लम आपको नहीं होती है, आप इन प्रॉब्लम से रिकवर हो जाते हैं। तो ये कुछ 6-7 रीज़न है जिसकी वजह से फीमेल पैटर्न बाल्डनेस हो सकता है या होने के चांसेस होते हैं। दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं इसके सोल्यूशन की, कि अगर आप एक महिला है, लड़की है जिससे फीमेल पैटर्न बाल्डनेस हो रहा है तो इसके क्या सोल्यूशन। सबसे पहला जो सोल्यूशन है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, आयुर्वेदा ये कहता है कि फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है पित्त दोष का गड़बड़ा जाना या फिर पित्त दोष का बढ़ जाना शरीर में। तो आपको ऐसा फूड कंज्यूम करना होगा या फिर ऐसी एक्टिविटी करनी होगी जो कि आपके पित्त दोष को बैलेंस करना शुरू करे। अगर आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ गया तो आपको ऐसे फूड खाने चाहिए जो आपके पित्त दोष को लेवल करें, तो इससे आपको हेयर फॉल रोकने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दूसरा जो चीज़ आप अपना सकते हैं कि आपकी बॉडी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग आप ऑयलिंग करो। जैसे मान के हम चलते हैं कि आपको पित्त दोष की वजह से जो है, बेसिकली पित्त दोष की वजह से फीमेल पैटर्न बाल्डनेस होता है। तो अगर आपको पित्त दोष बढ़ गया तो आपको ऑयलिंग करनी चाहिए। स्पेशली या तो आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ब्राह्मी ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर आप माइल्ड नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं बालों को, स्कैल्प को मसाज करने के लिए। ये भी पित्त दोष को बैलेंस करने में मदद करती है और आपकी फीमेल पैटर्न बाल्डनेस को रोकने में आपकी मदद करती है। चीज़ आपको करनी चाहिए वो है आपकी न्यूट्रिशन का सप्लाई प्रॉपरली होना चाहिए। हमारे बालों को कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। आफ्टर ऑल जो हमारे बाल है वो अमीनो एसिड्स के, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप बालों के लिए जो आप सही न्यूट्रिशन लेते रहे। मैं यहाँ पर आपको कुछ हर्ब्स रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप गूसबेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेनल सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो सीसमी सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये आपके बालों के लिए जिस न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट्स की, विटामिन्स, मिनरल्स की ज़रूरत है, ये उसे फुलफिल करने में आपकी बहुत मदद करता है। वेल, यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, ये बेसिकली एक प्रमोशन हो जाएगा कि केशवा हेयर केयर का एक केशवा हेयर केयर न्यूट्रिशन, जो कि आपके बालों के लिए इसमें बहुत ही नेचुरल हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया, सही मात्रा में इस्तेमाल किया गया। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे वात, पित्त, कफ तीनों ही दोष वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपकी बॉडी को आपके बालों के लिए जो भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है A to Z, ये फुलफिल टोटली 100% उसे फुलफिल करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो अगर आप चाहें तो इसे भी परचेज कर सकते हैं, ये आपकी बालों की न्यूट्रिशन की नीड को फुलफिल करने में बहुत मदद करता है, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस को भी रोकने में आपकी बहुत मदद करेगी। जिसका आपको खास ख्याल रखना चाहिए, ये लगता है बहुत ही छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत कमाल की चीज़ है, वो है पानी। आपको आपकी बॉडी को कंटिन्यूसली हाइड्रेट करते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम आपको पानी पीते रहना चाहिए। मेरे कुछ ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, आप लोगों को ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ लग रही होगी कि यार पानी पीने से क्या लेना देना है हेयर फॉल। एग्जैक्टली लेना देना है। मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँ, ये जो हमारे बाल है ना, ये 20 to 25% बने हैं पानी के।
सो अगर आप प्रॉपरली पानी नहीं लेंगे तो आपके बालों की जो स्कैल्प का जो इन्वायरमेंट है वो गड़बड़ा जाएगा, वो डिहाइड्रेट होंगे, जिसकी वजह से भी आपको फीमेल पैटर्न बाल्डनेस हो सकता है। इसीलिए टाइम टू टाइम पानी की मात्रा बढ़ाते रहिए, पीते रहिए, डिफरेंट फॉर्म्स में जो है आप पानी को जो है अपनी बॉडी में इंटेक करते रहिए। लास्ट तो नहीं बट फिर भी मैं लीस्ट कहूँगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्लीप, आपका सोना। सोने से बेहतर कोई औषधि नहीं है। ये चीज़ मैं इसलिए पॉइंट आउट करके बोल रहा हूँ बिकॉज आजकल की आप लाइफस्टाइल में देखोगे तो हमारे लिए ऐसा है कि लाइफ में बस काम करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, नींद से कोई मतलब नहीं। ऐसी गलती मत करिएगा, अपनी नींद को आप प्रायोरिटी दीजिए, वर्क को नहीं, अपनी नींद को थोड़ा सा प्रायोरिटी देना शुरू कीजिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ नींद पे ही फोकस कीजिए, बट अपनी नींद को प्रायोरिटी दीजिए, बिकॉज नींद से बेहतर आपके बालों के लिए कोई औषधि नहीं, कोई भी नहीं। इसीलिए नींद होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आपकी नींद अच्छी होगी तो आपका डाइजेशन सही रहेगा, नींद अच्छी होगी तो आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपकी नींद अच्छी होगी तो आपकी बॉडी के जो हार्मोन्स है वो प्रॉपरली सीक्रेट होंगे। तो नींद से बेहतर कोई औषधि नहीं है आपके बालों के लिए, ये याद रखिएगा। दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, बट एक चीज़ प्लीज़ ध्यान से सुनिए, हेयर फॉल होने के पीछे सिर्फ पित्त दोष ही नहीं होता, कई दफ़ा वात दोष भी होता है, कई दफ़ा कफ दोष भी होता है। तो ये 3 दोषों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बालों को स्वस्थ रखने के लिए, हेयर फॉल को रोकने के लिए या हेयर थिनिंग को रोकने के लिए। सो यहाँ पर मैं एक चीज़ आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि रिसेंटली हमारा जो एक प्रोग्राम है जहाँ पर हम, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रहा है, तो हमारे उस प्रोग्राम में हम आपकी बॉडी के दोष को एनालिसिस करते हैं कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष बढ़ गया है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल या हेयर थिनिंग हो रहा है। उस अकॉर्डिंग आपको जो है डाइट प्लान दिया जाता है, उस अकॉर्डिंग आपको जो एक एंटी हेयर फॉल कॉम भी प्रोवाइड किया जाता है, उस अकॉर्डिंग आपको जो है मंथली बेसिस पे 2 कंसल्टेशन प्रोवाइड किए जाते हैं एंड कुछ और भी सर्विसेज आपको मिलती हैं। सो अगर आपको लगता है कि आपको एक्सेस हेयर फॉल हो रहा है, हेयर थिनिंग हो रहा है एंड आप अपनी इस प्रॉब्लम को काबू करना चाहते हैं तो आप इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। इस प्रोग्राम की में जो आपको टोटल फीस लगती है वो सिर्फ और सिर्फ 600 रुपये, 600 रुपये, जी हाँ, इससे ज़्यादा आपको कॉस्ट नहीं लगता।